इमरान खान के साथ हुआ दुष्कर्म। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जेल में रेप यानी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जैसा कि आपने सुना, इंडियन मीडिया जो है वो इस बात के ऊपर भौचाल मचाए हुए है। इस खबर की हकीकत क्या है मैं आपके साथ तफसील से शेयर करूंगा और इसके पीछे छुपे हुए तमाम हकायक को भी आज की इस वीडियो के अंदर तफसील से बयान करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। कल मुबशर लुकमान ने एक इंटरव्यू में एक बम फोड़ दिया। तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाज़त है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाज़त? तो उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफ़ी हैं लेकिन आप उसको छोड़ दें। वो ये कहते हैं कि तमाम जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं ना, उनको मैंने लौंडी बनाना है। अब ये मुबशर लुकमान ने जो इंडिया की दुखती रत के ऊपर पाँव रखा है, उससे बड़ा चीखो पुकार हो रहा है। क्या हमें उन्हें लौंडी बनाने की इजाज़त है? ये पाकिस्तानी सोच नहीं है जो भारत में लोग कह रहे हैं। ये इस्लामिक कानून है। औरतों को उठा के वापस ले जाना, सेक्स स्लेव्स बनाना। मुबशर भाई, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आप तमाम एक्ट्रेसेस को लौंडी बना लेंगे, मतलब सारी एक्ट्रेसेस आप ही अपने पास रख लेंगे लौंडी बनाकर, तो बाकी सारे पाकिस्तानियों का क्या होगा? एक बाबा जी हैं जो ऐश्वर्या राय के ऊपर आंख रख के बैठे हुए हैं। तो आपसे मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि अगर आपका एक लौंडी से गुजारा नहीं हो रहा तो आप दो ले लीजिएगा। बाकी पाकिस्तानियों के बारे में भी तो सोचें ना। पाकिस्तानी तो यकीन माने जंग ही इस नीयत से लड़ रहे हैं और इस जोश और जज्बे से लड़ रहे हैं कि माले गनीमत में पाकिस्तान को तमाम इंडियन एक्ट्रेसेस जो है ना वो मिलेंगी। अब हर एक ने अपना अपना तकिया बना के रखा हुआ है कि किसको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है, वो हर कोई अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लो जी पाकिस्तानियों, मुबशर भाई दा तरला पा छड्या है। मैनू पूरी उम्मीद है साडा तरला जिहड़ा है उस ते जरूर जो है वो गौर करनगे और उस साडी गल नू कंसीडर करते हुए मन जाणगे। लिहाजा तुसी काम चुक के रखो पूरे जोश और जज्बे दे नाल। अगर इंडिया ने जंग मुसल्लत कीती ते तुसां ओनू पूरे जोर शोर नाल लड़ना है। लड़ना कादे लई है वो तुसी अपने अपने दिमाग में सोच के रखो कि की हिसाब किताब जंग जीतन तो बाद होगा। अच्छा, इस बात को लेके मेजर गोबर आर्या, नाम शायद उसका गौरव आर्या है लेकिन लगता वो गोबर की तरह ही है, इसलिए हम उसको मेजर गोबर आर्या ही कहेंगे। वैसे भी गोबर उन्हें गौ माता का पसंद भी बहुत है, तो गोबर ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो ये कहते हैं कि सेक्सुअल स्लेव्स की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल स्लेव्स मीन्स कि जब किसी जगह पे कोई जंग जीती जाती है तो वहाँ से जो ख़वातीन माले गनीमत में आती हैं उनको ये सेक्स स्लेव्स बोल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि मेजर गोबर आर्या साहब, ये टर्म ही गलत है। इसको बोलते हैं लौंडी। आप इसको इंग्लिश में थोड़ा सा वर्ड्स को घुमा के, थोड़ा सा टर्म को यूज़ करके मिस कम्युनिकेट ना करें। लौंडी जो होती है उसका कंसेप्ट ये था कि जब कभी पुराने दौर में मुसलमानों की किसी भी रियासत के खिलाफ जंग होती थी तो वहाँ पे अगर मुसलमान जंग जीत जाते थे, वो सहाबा के दौर में हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो, तो उस जंग में जब कोई राजा या किंग या जो भी रियासत का सरबराह होता था, अगर वो मारा जाता था या भाग जाता था शिकस्त खाकर, तो उसके बाद आधी से ज़्यादा जो उसकी फ़ौज होती थी उसकी डेथ हो जाती थी। यानी कि वो ज़रा जंग हार रहा होता था तो वो भाग जाता था, तो उसके जो फ़ौजी होते थे वो मारे जाते थे। आधी से ज़्यादा 80% 70% फ़ौजियों की जो बीवियां हैं वो बेवा हो जाती थी। तो इस्लाम ने एक कंसेप्ट दिया जो कि एक सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट था। अब उस दौर के बारे में अगर आप सोचें तो उस वक़्त कोई वीमेंस एजुकेटेड तो नहीं होती थी और जॉब्स भी नहीं करती होती थी कि वो खुद अपना काम कर करके जो है वो अपना पेट पालें, अपने बच्चों को पालें या जो भी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको पूरा करें। ख़वातीन अमूमन जो पुराने दौर के अंदर है वो घर में ही रहती थी, घर के काम करती थी। मेल्स का काम होता था पैसे कमा कर लाना और घर चलाना। आजकल के दौर में एक डिफरेंट स्टोरी है, डिफरेंट सिनेरियो, जहाँ पे फीमेल्स भी काम करती हैं, जॉब्स करती हैं, एजुकेशन की वजह से उनको स्किल्स मिल चुकी हैं और वो डिफरेंट इदारों में काम कर रही। उस टाइम ये कंसेप्ट नहीं था। जो लोग आज के दौर में ये बात कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, जब बाहर का काम ख़वातीन करती नहीं थी, तो वो रोज़गार भी नहीं कमा सकती थी। तो इस्लाम ने सोशल वेलफेयर के कंसेप्ट को क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, इसकी वजह से
इस्लाम में ये कंसेप्ट दिया गया कि जो ख़वातीन बेवा हो जाती हैं उनको माले गनीमत में आप लें, उसको लौंडी बनाएं और लौंडी को किसी एक सहाबी या किसी एक मुसलमान के साथ अटैच कर दें। उससे हुआ ये कि जो उस लौंडी की ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो पूरी हो गई। उसको ना सिर्फ लौंडी बनाया गया बल्कि उसको बीवी के हकूक भी दिए गए, यानी कि जो चीज़ें बीवी को मिलनी होती थी सहाबी की तरफ से, उसी तरह की चीज़ें उस लौंडी को भी दी जाती थी। मेजर गोबर आरिया साहब, सेक्स स्लेव्स आर द डिफरेंट थिंग्स, वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो लौंडी का कंसेप्ट है उसको आपको नहीं पता तो आप जाके थोड़ी सी स्टडी करें, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी रिसर्च करके आया करें। लौंडी बेसिकली कफालत के लिए दी जाती थी साहबा को और मुसलमानों को, ताकि उसकी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। उसकी ज़िंदगी का फ्यूचर, उसकी लाइफ का फ्यूचर बनाने के लिए इस्लाम ने ये कंसेप्ट दिया था और एक बेस्ट कंसेप्ट है। मुसलमान हुक्मरानों ने जब हिंदुस्तान को फतह किया था तो यहाँ पे हिंदू रह रहे थे और हज़ारों साल से रह रहे थे। मुसलमानों के हिंदुस्तान को फतह करने के बाद यहाँ पे इस्लाम आया और ये जो हिंदुओं की गलत रसूमात थी, जो उनके कल्चर और वैल्यूज़ में ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि बेवा कोई हो जाती थी उसको जो है वो ताहयात जो है वो बेवा ही रहना पड़ता था, उसकी शादी का कोई कंसेप्ट नहीं था। इस्लाम ने बेवा को शादी की इजाज़त दी ताकि एक लड़की जो बेवा हो गई है उसकी ज़िंदगी बच सके, वो अपनी पूरी लाइफ इसी तरह ना गुजार सके। जो ड्रॉबैक्स थे हिंदुओं की गलत रसूमात की वजह से, उसकी वजह से हिंदू पैर दर पे मुसलमान होना शुरू हो गए। अभी जो 60 करोड़ मुसलमान हैं तकरीबन इस बड़े सगीर के अंदर, 24-25 करोड़ पाकिस्तान में हैं, कोई 10-20 करोड़ कोई जो है बांग्लादेश में है, इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर 25-30 करोड़ है। ये जो सारे मुसलमान हैं गोबर आरिया साहब, ये तुम्हारे ही आबाओ अजदाद में से हुए हैं। यहाँ पे कहीं और से मुसलमान नहीं आए थे, कुछ चंद 100 होंगे जब वो आके जंग जीते थे या यहाँ आके रहना शुरू हुए थे। बाकी जो 60 करोड़ हैं वो हिंदुओं से ही मुसलमान हुए, तुम्हारे आबाओ अजदाद से ही मुसलमान हुए, तुम्हारे हिंदू मजहब की गलत रसूमात की वजह से मुसलमान हुए। किसी को डंडे या तलवार से मुसलमान नहीं किया गया। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, अच्छा ये बात बड़े स्टाइल से मोड़ता है, सुनिए जरा। कि पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं ये गौरी गजनवी क्यों हैं, इनके नाम जो हैं, जबकि उनका पाकिस्तान वाले इलाके, पाकिस्तान तो अभी बना 47 में, लेकिन पहले ये तो बहुत पहले आए थे पाकिस्तान के बनने से पहले। पाकिस्तान में इनको हीरो क्यों माना जाता है? मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ ना मिसाइल्स का, पहली बार तो नहीं बोल रहा मैं, 10 बार बोल चुका हूँ, 10 बार। मैं क्यों कहता हूँ ये? जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला उसको अगर हम 1 मिनट कोने में रखें और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं, रेपिस्ट, लुटेरे। अब जिस पैसे की तुम बात कर रहे हो, जब मुसलमान हुक्मरानों ने तुम्हारे इस हिंदुस्तान के अंदर अटैक किया था तो तुम्हें पता है मंदिर के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना ज्वेलरी और सारी चीजें पड़ी हुई थी। वो तुम्हारी पब्लिक जनता जो है उसका खून चूस चूस के तुम्हारे राजा ने बनाई थी। वो जब महमूद गजनवी ने आके अटैक किया था तुम्हारी इस हिंदुस्तान के राजा को नीस्तो नबूद किया था, वो जो पैसे माले गनीमत में मिले थे तो वो पैसे जो थे तुम्हारी जनता, तुम्हारी अवाम में तकसीम किए गए थे, जो कि एक इस्लामिक कंसेप्ट है। जब भी कोई मुसलमान हुक्मरान किसी रियासत के ऊपर अटैक करता है, वो बादशाह भाग जाता है या मारा जाता है, तो उसका जो माले गनीमत मिलता है वो तमाम जनता में, तमाम रियाया में तकसीम होता है। तो इसी तरह जब महमूद गजनवी ने तुम्हारे राजा का सारा सोना, सारी चीजें वो उठाई थी वहां से, मंदिर से और बाकी जगहों से कब्जा किया था माले गनीमत में, इस्लामिक लॉ जो तुम बात कर रहे हो उसकी वजह से, तो वो तमाम जनता के अंदर तकसीम हो गई थी। यानी कि जनता का पैसा जनता तक ही उस टाइम पहुंच गया था। तो हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के बयान मत करें। इस्लाम हर चीज का एक फैक्ट्स के हिसाब से, चीजों की जरूरत के हिसाब से लॉ भी बनाता है और लॉ इंतहाई परफेक्ट हैं जो पब्लिक और जनता की वेलफेयर के लिए हैं। अच्छा, मुझे आपसे 2 सवाल पूछने, अगर दोनों में से एक सवाल का भी जवाब आपने सही दे दिया तो हम समझ लेंगे कि आप ठीक कह रहे हैं। मुसलमान हिंदुओं के साथ 1000 साल रहे हैं, कोई एक मुसलमान मुझे बता दो जिसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू मजहब अपनाया हो, कोई एक मुसलमान बता। एक सवाल। दूसरा सवाल, ये जो अभी लड़की पहलगाम अटैक के अंदर बेवा हुई है जिसका नाम है हिमांशी, अभी 1 हफ्ता पहले ही उसकी शादी हुई है, ये हो गई है बेवा।
अब मुझे सिर्फ इस बात का आंसर करें कि इसकी शादी करवाओगे तुम लोग? अभी इसकी एज मतलब 25-26 साल है, तो इसकी शादी कब करवाओगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। जहां तक मुझे पता है, हिंदू मजहब में जो बेवा हो जाती है वो सफेद साड़ी पहन के सारी उम्र ऐसे ही गुजार देती है। 25 साल की लड़की का फ्यूचर क्या है तुम्हारे मजहब के अंदर? सिर्फ इसका आंसर कर दो, मैं समझ लूंगा कि हिंदू मजहब बहुत अच्छा है। तो अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई है। इंडियन मीडिया चीख चीख कर इस खबर के ऊपर जो है ना वो शोर मचा रहा है, जरा सुनिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ रेप हुआ है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, क्योंकि कई तरह के ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं वो वायरल हो रहे हैं कि उनके साथ जेल में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये देखिए, पाकिस्तान की एक न्यूज़पेपर है डॉन, जिसका ये कवर पेज है और जिस पे लिखा हुआ है लीग मेडिकल रिपोर्ट कंफर्म सेक्सुअल असॉल्ट ऑन इमरान खान इन कस्टडी बाय आर्मी मेजर। पहली पोस्ट तो आपने ये देख ली, उसके बाद यहाँ पे उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी जारी की गई है। तो इनके मुताबिक ये जो खबर छपी है वो दी डॉन के अंदर छपी है। जब हमने रिसर्च करना शुरू की तो हमने गूगल किया, क्योंकि गूगल के अंदर डॉन की जितनी भी न्यूज होती हैं वो आ रही होती हैं, उनके आर्टिकल्स छपते रहते हैं। कहीं पे गूगल में डॉन का कोई आर्टिकल हमें नहीं मिला। अच्छा, एक और जगह के ऊपर इस न्यूज का जो है ना वो तज़किरा जरूर हुआ है। वायोन न्यूज जो है उसके अंदर ये खबर छपी थी। इसके मुताबिक जो है वो इमरान खान के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। अब जब हमने थोड़ी सी और रिसर्च की तो पता चला कि एक मेडिकल रिपोर्ट इशू की गई है, जो फिजिकल एग्जामिनेशन हुई है इमरान खान की उसके ऊपर। तो जो इंडियन न्यूज चैनल्स और इंडियन मीडिया जो है वो पोस्ट कर रहा है वो ये बता रहा है ये जो रिपोर्ट है वो PEMH हॉस्पिटल से इशू की गई है GHQ को। PEMH का मतलब इन्होंने जो लिखा हुआ है वो है पाकिस्तान एमिरेट्स मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में रावलपिंडी में कोई इस नाम का हॉस्पिटल नहीं है। पाकिस्तान के रावलपिंडी के अंदर जो मिलिट्री के हॉस्पिटल हैं उनमें CMH है और MH है। तो PEMH के नाम का कोई हॉस्पिटल नहीं है पूरे रावलपिंडी में, पूरे पाकिस्तान में। तो ये बात तो यहीं पे झूठी साबित होती है, वो किसी फेक हॉस्पिटल की रिपोर्ट शो कर रहा है। बेसिकली जो इमरान खान की फिजिकल रिपोर्ट है वो पिम्स के डॉक्टर्स की टीम ने बनाई है। उन्होंने फिजिकल एग्जामिन किया है इमरान खान को और उसके मुताबिक उन्होंने जो है ना कुछ चीजें जो है ना लिख कर उसके अंदर इशू कर दी हैं और वही रिपोर्ट जो है वो GHQ में पहुंची है। यानी कि ये जो पिम्स के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट लिखी थी फिजिकल, वो GHQ तक भी पहुंची है। उसके अंदर पिम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने किसी किस्म की ऐसी बात नहीं की। यही बात वायोन न्यूज के जो ब्यूरो चीफ हैं अनस मलिक वो भी अपनी बात में कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं पिम्स के डॉक्टर्स ने फिजिकल मुआयना किया इमरान खान का और उसके अंदर फिजिकल फिटनेस जो है इमरान खान की वो उन्होंने एग्जामिन की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को उन्होंने GHQ के साथ शेयर कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और GHQ के साथ शेयर कर दिया है। तो ये सारे का सारा इंडियन मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया गया था। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ हुआ क्यों है। हुआ इसलिए है कि एक हफ्ता पहले जब इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है वो पीक की तरफ जा रही थी, जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा था, तो उनके माइंड में एक बात थी, यही कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार बरपा है और पब्लिक जो है वो अपनी फौज के खिलाफ है। तो जब इमरान खान का ट्वीट आता है 3-4 दिन पहले, उसके बाद उनके तमाम अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है। इमरान खान पब्लिक को फौज के या किसी इदारे के अगेंस्ट जाने की बात नहीं करते, वो यही उन्हें मैसेज देते हैं कि आप यूनाइटेड रहें और इंडिया के खिलाफ मुतहद होकर लड़ें। इससे इंडियंस के तमाम अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है, जो ये सोचकर बैठे थे कि भाई अगर हम जंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो जो PTI या पब्लिक है 70-80% जो इमरान खान के साथ है वो फौज के खिलाफ होगी और हम उस चक्कर में जंग जीत जाएंगे। उसके बाद जब उन्हें यह पता चला कि इमरान खान ने तो ट्वीट फौज के खिलाफ की ही नहीं है और पब्लिक को जो है मोटिवेट किया, यूनाइटेड रहने के लिए कहा है, उन्होंने प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि पहले वाला हरबा उनका कामयाब हुआ नहीं था तो अब वो दूसरे हरबे पे आ गए कि पब्लिक को किसी ना किसी तरह फौज के खिलाफ किया जाए। इस सारे सिनेरियो में ठीक है, हमारे पब्लिक के अपने सेंटीमेंट्स है, इमरान खान के साथ है, फौज के खिलाफ है, लेकिन वो इस सारे सिनेरियो में आपका साथ नहीं दे सकते, वो अपनी फौज के साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई झूठे हॉस्पिटल की और उसको पब्लिक करके उन्होंने जनाब ये प्रोपेगेंडा करके ये सोचा कि चूंकि पब्लिक इमोशनल है, सेंसिटिव है इमरान खान को लेके,
तो जैसे ही ये न्यूज पब्लिक होगी, जैसे ही पब्लिक के पास ये बात खबर पहुंचेगी, अवाम गुस्से में आके अपनी फौज के खिलाफ हथियार उठा लेगी। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा वार टैक्टिक्स में यूज किया जाता है अपने दुश्मन कंट्री के अंदर दरारें डालने के लिए, पब्लिक को अपनी सेना के खिलाफ करने के लिए और जंग को जीतने के लिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।